वेलकम स्टूडेंट्स। तो ऑप्टिक्स चैप्टर के ना एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जिसका नाम है लेंस मेकर इक्वेशन। ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 11th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो बेसिकली लेंस मेकर इक्वेशन या फॉर्मूला हम क्यों स्टडी करते हैं? ये फॉर्मूला और इक्वेशन हमें इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जब हम चश्मा वगैरह बनाते हैं, स्पेक्टेकल्स बनाते हैं, तो लेंसेज को एक डिजायर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ग्राइंड करना पड़ता है। ठीक है, लेंसेज को तो ग्राइंड करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसीलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। और जो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है ये क्या रिलेशन देता है? ये रिलेशन देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो अगर हमें मीडियम पता होगा और उसकी फोकल लेंथ पता होगी तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हो। और अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हो तो आसानी से क्या कर सकते हो? चश्मे का उस चश्मे को डिजाइन कर सकते हो, उस लेंसेज को हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम कॉन्केव लेंस भी यूज कर सकते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, कैसा ले रहे हैं हम इसको? बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब बाय कॉन्वेक्स लेंस जो भी यूज कर रहे हो आप बहुत ही पतला लेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए हमें कितने रेज की जरूरत पड़ेगी? हमें 2 रेज की जरूरत पड़ेगी। कैसे? एक रेज हम क्या करेंगे, यहां से सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या करेंगे? पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे मैंने इंसिडेंट कराई, इस P पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर जो है इसको मैंने P नाम दे दिया। तो बाय रूल हमें पता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है? पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो विदाउट एनी डेविएशन वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, अनडेविएटेड वो पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरी हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे O डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। ठीक है, O डिस्टेंस से रे ऑफ लाइट पास हो रही है कहाँ पर? A पे। ठीक है, A पे इंसिडेंट हुई। तो कहाँ से इंसिडेंट हो रही है? ये वाली मीडियम क्या है? हमारी रेयर मीडियम है। ठीक है, जिसको हम एयर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेंस के अंदर का ऐसा मीडियम है, लेंस कैसा है? डेंसर है। ठीक है, तो ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 दे दिया, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 दे दिया। और हमें पता है N2 इज ग्रेटर देन N1। तो अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला पार्ट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनेगा? सेंटर C1 से ये ऐसे जाएगा, इमेजिनरी लाइन आपको, इमेजिनरी सर्कल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिनरी सर्कल ऐसा आपको देखना पड़ेगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R हमारा क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, आप इसको लिख सकते हो, नोट्स कर सकते हो। C1 से लेके इस डिस्टेंस को R1 दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, यहाँ से कैसे सर्कल बनाएगा? तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज कर रहे हैं। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? रेयर से जा रही है डेंसर पर। तो हमें पता है कि जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रेयर टू डेंसर ट्रैवल करती है तो क्या होती है? वो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये सीधे से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई है? बेंड हो गई। तो बेंड होके कहां पर आ गई है? बेंड होके हमारा यहाँ पे डिस्टेंस पे आ गई, I1 पे हमने उसको रख लिया। तो जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया था लेफ्ट हैंड साइड में, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था? U। किसके लिए? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया U। इसकी इमेज कहां बनी? आपको पॉइंट I1 पे बनी। ठीक है, तो उसकी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई? V1 हो गया। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? P डिस्टेंस से R1 हो जाएगा। तो हमें कर्व सरफेस का फॉर्मूला पता है। क्या सॉल्व किया था प्रिज्म से पहले वाली डेरिवेशन में? N2 माइनस N1 अपॉन R, N2 बाई V, N1 बाई U। N2 और N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स है। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। V क्या है? इमेज डिस्टेंस है। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमें क्या क्या मिला? जो हमारा लाइट रे ऑफ कहां से जा रही है? रेयर टू डेंसर से आ रही है, रेयर टू डेंसर। तो रेयर के लिए हमने यहाँ पे रेयर पे है तो हमने क्या लिया? 1, और डेंसर पे जा रही है तो ग्लास यहाँ पे अंदर जो लेंस के उसको ले लिया L। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? U पर है। इमेज कहाँ बन रहा है? I1 पॉइंट पे, तो उसको हमने क्या दे दिया? V1। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? P से लेकर C1 तक R1 हो गया।
तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो n2 की जगह मैंने क्या कर दिया n, n1 की जगह मैंने क्या कर दिया 1, n2 की जगह n, n1 की जगह 1, v की जगह हमने इमेज डिस्टेंस v1, u की जगह u1 एज इट इज। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कंसीडर करना होगा। मैं सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको रिफ्रैक्टिव सरफेस किसको कंसीडर करूंगा, ये वाला पोर्शन, ये जो p अगर मैं इसको c दे दूं, ये वाले पोर्शन को सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, ये कहां से आ रही है, ये हमें कंसीडर करना होगा कहां से, डेंसर से आएगी ना। तो जब डेंसर से एक हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आएगी तो जो रे ऑफ लाइट रहेगी वो क्या होगी, डेविएट होगी और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो क्या होगा, हम जब इस रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करना पड़ेगा, I1 पॉइंट पे। तो I1 पॉइंट पे हमारा क्या था, इमेज फॉर्म हुआ था ना, किस रिफ्रैक्टिव सरफेस का, फर्स्ट वाली का। तो यही हमारा क्या कंसीडर हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कंसीडर हो जाएगा। तो क्योंकि अगर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना कंसीडर करते तो हमारा इमेज कहां बन जाता, इमेज यहीं पे बना हुआ है, ये तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस आया है तो इसका ऑब्जेक्ट हम किसको लेंगे, V1, और इस ऑब्जेक्ट का V1 का इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, I पर। उस इमेज को क्या नाम देंगे हम, V। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर ना होती तो हमारा जो इमेज है वो कहां फॉर्म हुआ है, V1। तो डेंसर टू रेयरर आ रही है लाइट, तो डेंसर टू रेयरर तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा होता है हमारा, V1 ही, ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस था। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, I पर, तो हम इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे, V। तो यहाँ पे क्या होगा, N1 को हम क्या कंसीडर कर, N1 को क्या लेंगे, रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो N हो जाएगा। N2 हमारा क्या रेयर पे जा रहा है इसलिए 1 हो गया एयर के लिए। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, V1 है, और हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, V पर बन रहा है, ठीक है। और R रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या ले लेंगे, सेंटर पे R2। तो इसको आप ऐसे भी यहाँ पे ऐसे हम बता सकते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो उसको जरूरत नहीं होती, जेई नीट पे जब पढ़ते हो तो आपको ड्रॉ बताया जाता है। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। देखो यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 1 - n है। तो अगर इसको मैं माइनस साइन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा ना, -n-1 हो जाएगा। कैसे, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो n को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस हो जाएगा पहले, और फिर जो हमारा 1 था वो -n-1 लिख सकता हूँ मैं। तो बस उसी को हमने क्या किया, पहले ऐड किया किसको, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। तो देखो n-1 यहाँ पर भी है, और इसको अगर माइनस साइन ले लूँ तो ये भी n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्या है, R1 लूंगा पॉजिटिव, दूसरा वाला R2 ले लूंगा। अब जो राइट हैंड साइड में है n/V1 -1/u, फिर यहाँ पे +1/v, फिर -n/V1। तो अगर आप देखते हो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, n-1 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1/R1, यहाँ पर भी कॉमन गया है तो बचा 1/R2 इक्वल्स टू 1/v - 1/u। ये हमारा क्या हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये क्या रिलेशन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा है कहाँ प्लेस किया हुआ है, कहीं पे यहाँ दूर इंफिनिटी पे, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस होगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा। तो n-1 एज इट इज रहेगा, 1/R1 ऐसे ही रहेगा, -1/R2 ऐसे रहेगा, और v की जगह हमारा क्या हो जाएगा, u की जगह क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो बचा क्या, 1/v, और v की हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकल लेंथ पे। तो ये आपका हो गया लेंस मेकर इक्वेशन। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें जो स्पेक्टेकल्स बनाना होता है उसके लिए लेंस को ग्राइंड करना पड़ता है। तो लेंस को ग्राइंड करने के लिए हमें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे अगर जिस मीडियम का ग्लास, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास है तो उसका हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है और फोकल लेंथ पता होता है, तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।